हे एवरीवन, दिस इज़ विवेक गहलोत एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आज लास्ट डे ऑफ रिवीजन है। क्योंकि बस अभी अभी पढ़ना है, बाकी तो कल तो एग्ज़ाम देना है एफएमएसएम का। कल अपना लास्ट वाला एग्ज़ाम और अभी लास्ट वाला रिवीजन मार रहा हूँ मैं। ये मेरे पास स्वप्निल सर के नोट्स है, चार्ट्स की, जो मैंने जेरॉक्स निकलवाई थी इसकी। फिर ये कुछ रिवीजन नोट्स है जो मैंने बनाए थे। और ये एक है बूस्टर बैच प्रधान सादा सर का, जो मैंने परचेज़ करा था नवंबर 23 में। उसके बाद उन्होंने यूट्यूब पर फ्री अपलोड कर दिया। तो ये बात है 1 डेढ़ महीने पहले की, जब मैं रिवीजन कर रहा था, मतलब 1 डेढ़ महीने पहले की, ठीक है। तो उस टाइम ना मैंने एफएमएसएम उठाया था। एसएम तो मैंने कंप्लीट कर लिया था अलॉन्ग विद द रीडिंग ऑफ स्टडी मॉड्यूल ऑफ आईसीआई। वो मैंने पढ़ने के बाद मतलब उसकी रीडिंग तक कंप्लीट कर रखी थी। एफएम थोड़ा बहुत पढ़ा, मतलब 1-2 चैप्टर पढ़े। उसके बाद मैंने सोचा भाई बंद कर लो, क्योंकि उस टाइम मेरा जीएसटी पेंडिंग चल रहा था। तो मैंने सोचा भाई अगर मैं 2 नाव पे पैर रख के चलूँगा तो गिर जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने टोटली मैं शिफ्ट हो गया ग्रुप 1 पे, ताकि पैसा बैलेंस ना बिगड़े। और बस फॉर्म भर रखा था, तो फिर ग्रुप 1 का तो अच्छे से एग्ज़ाम दिया। ग्रुप 2 का तो आपको पता ही, मज़े मार रहा हूँ मैं। अब एक मैं आपसे आप लोगों को बात बता रहा हूँ। ये बात कौन रिलेट कर सकता है, जो इन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है। मतलब ये जो न्यू बंदे हैं, शायद वो तो शायद मे बी रिलेट कर पाए या नहीं कर पाए। अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो तो आपको करना क्या पता है, आपको उस वीडियो को लाइक मारना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप लोगों को कमेंट करना है रिलेटेबल। तो जैसा कि मैं आपको बताया मैंने, मतलब वीडियोस में, कि मैं इस एग्ज़ाम को स्किप मार रहा था, मतलब स्किप मार रहा था। तो इसके ग्रुप 2 का जो एग्ज़ाम है वो स्किप कर रहा था। तो ये स्किप करने के पीछे रीज़न क्या था? तो रीज़न ऐसा कुछ था कि मतलब आप ना, जब मैं बताऊँ, जैसे ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो छोड़ो, सेकंड अटेम्प्ट भी छोड़ो। अब हुआ हुआ क्या कि जब आपको पेपर नहीं आता, आपको पता है कि आप कुछ लिखने नहीं वाले, ठीक है। जब आपके पास में पेपर आता है, 15 मिनट आप उस पेपर की रीडिंग करते हो, उसके बाद पता चलता है कि आपको कुछ आ ही नहीं रहा। या फिर आपको मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप मतलब करके ख़त्म कर दोगे। तो आपका पेपर 1 डेढ़ घंटे में कंप्लीट हो जाता है। और जो बाकी का 1 बचा डेढ़ घंटा निकालना, भाई साहब बहुत मुश्किल वाला काम है। मतलब आप दूसरे जो आपके साथ बैठे हैं बंदे, आप उनको देख रहे हो कि वो लिख रहे हैं, चाहे उनको पेपर आओ नहीं आओ, वो लिख रहे हैं। ये मेरे साथ होता है कि वो लिख रहे हैं और मैं अकेला ब्लैंक हो जाता हूँ कि वो पता नहीं क्या लिख रहे हैं। मैं मुँह देख रहा हूँ, यार भाई साहब सब लिख रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। फिर बहुत सारे मतलब थॉट्स आते हैं, यार भाई पढ़ लिया होता, वो कर लिया होता, घर वालों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, मतलब उस एग्ज़ाम हॉल में बैठे-बैठे इतनी सारी माइंड में आती है ना चीज़ें। ये कल मेरे साथ हो गया ऑडिट के एग्ज़ाम में, क्योंकि मुझे ऑडिट का एग्ज़ाम में मतलब इतना कुछ आया नहीं। कॉस्टिंग का तो चलो मैं लिख लिया, मतलब बैठ गया 3 घंटे। बाकी ऑडिट के एग्ज़ाम में मेरा पेपर हो गया, मतलब 2 घंटे में हो गया था, क्योंकि 30 मार्क्स के एमसीक्यू तो मैंने मतलब ऐसे टाइम वेस्ट करा है, बाकी कुछ नहीं करा। तो मैं उन लोगों को देख रहा हूँ कि ये लिख रहे हैं, इवन उनको कुछ पेपर नहीं आ रहा। मेरे आगे वाला भी लिख रहा है, मेरे पीछे वाला भी लिख रहा है, इधर साथ में बैठे वाले वो भी लिख रहे हैं। चाहे उनको मैं बाहर आके पूछ लूँ कैसा गया पेपर, तो भाई मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो वो ऐसा ही रिव्यू होता है उन लोगों का। बाकी वो लिख रहे हैं और मैं, मतलब मेरा ऐसा आदत है कि मुझे अगर नहीं आ रहा लिखना तो मैं क्यों लिखूँ, मैं उसको बस छोड़ देता हूँ, ठीक है। मतलब आ गया तो लिख, ठीक है, बाकी नहीं आया तो मैं छोड़ देता हूँ। तो बस वही चीज़ फिर बैठे-बैठे उस डेढ़ 2 घंटे के टाइम में मतलब रिकॉल होता है, यार भाई थोड़ा ऐसे पहले कर लिया होता, थोड़ा वैसा कर लिया होता, यार पैसे बर्बाद हो रहे हैं घर वालों के, पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। फिर मैंने कल क्या किया, डेयर कर लिया, मतलब जो इन्विजिलेटर है ना, तो उन्होंने सर को मैंने पूछा, सर मुझे जाना है, मेरा पेपर मतलब हो गया था तो 15-20 मिनट बाकी थी। तो मैंने सर को बोला, सर जाना है, आप छोड़ सकते हो क्या मुझे? तो उन्होंने बोला कि मैं पूछ के आता हूँ। तो उन्होंने, जब वो पूछने गए तो उन्होंने बोला 1 मिनट पहले भी अलाउ नहीं है, 1 मिनट पहले भी अलाउ नहीं है। तो वैसे उन्होंने बोला, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैं पिछले बार जो पिछले 2 अटेम्प्ट हैं, जैसे मई 23 और नवंबर 23, उस टाइम मैं पेपर सबसे पहले मैं छोड़ के बाहर आ जाता था 4 बजे। 4 बजे पेपर, मतलब आपको करना क्या होता है, आपका जो पेपर होता है ना, एग्ज़ाम पेपर, वो सर को आपको सबमिट कर देना अलॉन्ग विद आपकी जो कॉपीज़ वगैरह हैं। आपको कोई अलाउ नहीं, आप अपना एडमिट कार्ड लेके बाहर चले जाओ, 4 बजे आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस बार मैंने भी पूछ लिया भाई, क्योंकि मैं बैठे-बैठे बोर हो रहा था और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, उल्टा नेगेटिव थॉट्स और आ रहे थे। तो मैंने सोचा भाई मैं निकल जाऊँ यहाँ से। तो उनको मैंने बोला तो कि 1 मिनट पहले भी अलाउ नहीं है। फिर मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर बैठ के मैं निकल गया। तो ये चीज़ें होती है। मतलब आपको पेपर, बस इसी वजह से मैं स्किप कर रहा था एग्ज़ाम, मैं सच बताऊँ तो इसी वजह से मैं स्किप कर रहा था। रीज़न यही होता है कि आपको पेपर आता नहीं, चलो आ गया तो ठीक है, बाकी नहीं आता, आपको 3 घंटे उस टाइम में निकालना, लोग लिख रहे हैं, आप मुँह देख रहे हो, बस वो सारी चीज़ें होती है। तो बहुत मतलब वियर्ड थिंग होती है और इतना मतलब गंदा फ़ील होता है। इसी कारण मैं मतलब छोड़ रहा था एग्ज़ाम। बाकी बोल दिया तो फिर चलो देना ही है। ठीक है, तो एक चीज़ होती है, अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है, बस लाइक मारना है और लिख दो रिलेटेबल, ठीक है। बाकी का जो भी क्लिप्स विलिप्स होगा वो मैं ऐड करता हूँ
यहाँ से जाने का, फिर आने का और फिर रिव्यू, ठीक है। और थोड़ा मतलब आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया था कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। मतलब आई डोंट बिलीव कि ये मुझे इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो होप सो आई एम डूइंग माई बेस्ट। और क्या है, बस लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक मार लिया करो यारो। मतलब ऐसा है ना, मतलब आप जो रील्स भी लाइक कर रहे हो तो वीडियो को भी लाइक मारो यार। मतलब इससे क्या होता है, आप लोगों को तो पता ही है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम है, जब तक वीडियो पे मतलब क्या बताएं, लाइक आएंगे तो वो वीडियो चलेगा, मतलब लाइक नहीं आएंगे तो वो घंटा चलेगा, ठीक है। तो बस यही आप लोगों से दुआ है, ठीक है। और कोई अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप बता देना, एग्ज़ाम के बाद बनाते हैं, ठीक है। फिर अगर कोई भी क्वेरीज़ वगैरह है तो आपका भाई टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है और इंस्टा पे भी अवेलेबल है, जाओ और मैसेज मारो, ठीक है। मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब बंदा बिजी है, सबका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो बाय। तो भाई हो गए ख़त्म अपने सी इंटर 24 के एग्ज़ाम। और बात करें पेपर रिव्यू की, तो मेरे फ्रेंड ने जो रिव्यू दिया मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। मेरा रिव्यू तो वैसे भी कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो उसने बताया कि जो एसएम का पेपर है, एसएम का पेपर इजी था प्लस थोड़ा लेंदी था, और जो एफएम का अपना जो पोर्शन है वो थोड़ा ईजी से लेके एवरेज के बीच में घूम रहा था, थोड़ा ट्रिकी पोर्शन बोल सकते हो, कैलकुलेशन बेस्ड जो पेपर रहता है वैसे भी, ठीक है। तो एफएम का पोर्शन था वो थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रिकी पोर्शन था, यानी थोड़ा दिमाग लगाने वाला पोर्शन है। बाकी जो एसएम का पोर्शन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे और लेंदी था। एमसीक्यू पोर्शन मतलब मॉडरेट के बीच में घूम रहा है, ना इतना ईजी था ना इतना हार्ड था, ठीक है। तो वो मॉडरेट के बीच में घूम रहा है। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर लिया जाए तो ओवरऑल पेपर रिव्यू की बात करूँ तो ओवरऑल पेपर की बात करें तो ओवरऑल जो पेपर था एफएमएसएम का वो एवरेज पेपर था प्लस थोड़ा बहुत लेंदी पेपर था, ठीक है। तो ये अपना एफएमएसएम का रिव्यू है जो मुझे मिला अपने फ्रेंड से, जो उन्होंने शेयर किया, वही आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरा पेपर तो आप लोगों को पता है, वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं 59 का पेपर अटेम्प्ट करके आया था, ठीक है। बाकी लोग लिख रहे थे, मैं मुँह देख रहा था, ठीक है। तो बस यही फीलिंग है जो मैंने अभी पहले शेयर करी है वो। अब एक चीज़, यहाँ तो अपना रिव्यू ख़त्म होता है। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि जिनके अगर एग्ज़ाम अच्छे गए हैं तो आप लोग मज़े मारो, और आपको अगर कोई आईटीओसी वाली जो अपनी ट्रेनिंग होती है वो करनी है तो कर लो। अगर आप श्योर हो कि हाँ मेरे पेपर अच्छे गए हैं और मैं पास हो जाऊँगा, सी फाइनल बन जाऊँगा, तो आपको अगर आईटीओसी वाली ट्रेनिंग करनी है, आपको अगर कोई और चीज़ें करनी है, वैसे आप समझदार हो, ठीक है, तो वो करना है तो कर लो। बाकी ये एडवाइस उन लोगों के लिए जिनके पेपर अच्छे नहीं गए जैसे मेरे, ठीक है। तो आप लोगों को यही एडवाइजेबल है कि अगर आपके ग्रुप 1 या बोथ ग्रुप के या जो भी ग्रुप का आपने एग्ज़ाम दिया अगर अच्छे नहीं गए तो भाई साहब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ 10-15 दिन मज़े मार लो, लेकिन उसके बाद अपने काम पे लग जाना। एक चीज़ होगी कि आपका वो फ्लो जो भी एग्ज़ाम से पहले आप जो 8-8, 10-10, 12 घंटे स्टडी कर रहे थे वो फ्लो नहीं आएगा जब तक आप अपना रिजल्ट फेल का नहीं देख लेते। जब तक रिजल्ट फेल का नहीं देख लेते तब तक आपका वो फ्लो नहीं बनेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, 10-15 दिन मज़े मारने के बाद आपको सीधा अपने काम पे लग जाना है। जितना भी कवर हो रिज़ल्ट तक सारा पोर्शन आपको एक बार कवर कर लेना है। यानी चाहे अगर आपने ग्रुप 1 के एग्ज़ाम दिए तो ग्रुप 1 कवर करो, ग्रुप 1 अच्छा गया है मेरे जैसे, ग्रुप 2 नहीं है तो फिर ग्रुप 2 पे लग जाओ। मैं अब मेरी बात करता हूँ, मैं 23 या 25 तारीख तक, 23 तारीख से एक लेक्चर मिल रहा है मुझे तो मैं वो देख लूँगा, या फिर 25 तारीख मैक्सिमम 25 तारीख तक मेरे मज़े मारने हैं तो मान लूँगा। देन उसके बाद मुझे लगना है काम पे। जब तक मेरा रिजल्ट आएगा तब तक मुझे कॉस्टिंग और एफएमएसएम ये 2 सब्जेक्ट खत्म करने हैं। यानी मेजर पोर्शन, मैं सीधी सी बात बताऊँ, मेजर पोर्शन मुझे कवर करना है, ठीक है। यानी टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सितंबर के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं है, 90 डेज़ बचे हैं, 100 या 90 डेज़ बचे हैं, इतने ही बचे हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत करो भाई साहब, बहुत जल्दी टाइम निकलेगा। और टाइम मतलब हम सीए स्टूडेंट हैं, हम फाउंडेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ रहे हैं, अब हमें वैल्यू ऑफ टाइम करना पड़ेगा। यानी फाउंडेशन में आप पढ़ते हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और इंटर में आपको आते ही आपको वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ टाइम आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है मेरी ओर से एक छोटी सी एडवाइस, एक्सपीरियंस बेस्ड, ठीक है। छोटा बड़ा भाई मान के एक्सेप्ट कर लेना। बाकी वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो और कमेंट करो, ठीक है। तो बस यही है, और क्या है, तो बस। और ये जो व्लॉग है लाइक मारो, शेयर मारो, ठीक है, करते रहो, बाय बाय।